ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 7 सातवां अध्याय तीसरा श्लोक। इसके ऊपर चर्चा कर चुके थे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतामपि सिद्धा न कश्चिन् मां वेति तत्वतः। इतना दुर्लभ है भगवान को कोई तत्व के साथ जान पाना। लेकिन भक्ति के माध्यम से सुलभ भी है। ये भी हम लोग चर्चा की। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं। भूमिरापवन लोवायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो ऑल टुगेदर these eight constitute my separated material energies. भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी भिन्ना प्रकृति में अष्टधा। मेरी 8 भिन्न प्रकृति। भिन्न मतलब मेरे से अलग, अलग प्रकृति। जो ये भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। अग्नि। तो पहले श्लोक में भगवान बोले कि मेरे प्रति आसक्ति को विकसित करने के लिए संशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्। समग्र पूर्ण रूप से संशय रहित होकर के मेरे प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए जो है सुनो। तो भगवान के प्रति आसक्ति विकसित होती है जब कोई भगवान के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान का नियंत्रण कैसे है उनकी शक्तियों में, ये जब जानता है तो इससे भगवान के प्रति आसक्ति उसको विकसित हो जाएगी। ही इज सो ग्रेट। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जब हम जितना सुनते हैं, जानते हैं, तो उसके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है, फिर धीरे धीरे उससे आसक्त हो सकते हैं। हाँ, वो इतना महान है, इतना उसका अच्छे गुण हैं, और इतने उसके पास जो है ऐश्वर्य है, इतना उसके पास संपत्ति है, ये सारी चीजों को छोड़ करके, सुन करके। तो तीसरे श्लोक में भगवान बोले कि मेरे को जो है तत्व के साथ कोई बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति होता है जो जान सकता है। लेकिन भगवान अपने को जानने का प्रोसेस अब बताना चालू कर रहे हैं कि इस तरीके से अर्जुन मुझे जाना भी जा सकता है। क्या तरीका है? मेरे बारे में सुनो। अब अपने बारे में बताना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। मेरी कैसी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों के द्वारा मैं कैसे कैसे कार्य करता हूँ। और ये ऐश्वर्य, ये भी भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान की शक्ति भी भगवान की ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस है। तो भगवान की ये शक्ति सबसे पहले अपनी इंफीरियर एनर्जी, जो निकृष्ट शक्ति, उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान की इंफीरियर एनर्जी इतनी पावरफुल है, तो भगवान की जो सुपीरियर एनर्जी होगी वो कितनी पावरफुल होगी, उसके बारे में अगले श्लोक में बताएंगे। इस श्लोक में भगवान ये संपूर्ण भौतिक जगत जो हमको दिखता है, जो व्याप्त है,
ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी, यानी भगवान की निकृष्ट शक्ति, भिन्न प्रकृति जिसको बोला है। प्रकृति का अर्थ होता है एनर्जी या शक्ति। प्रकृति का अर्थ होता है जो भगवान के कंट्रोल में होती है। भगवान पुरुष है और ये प्रकृति है। तो प्रकृति, भगवान की शक्ति को प्रकृति कहते हैं, यानी भगवान जिसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो ये आठ प्रकार, आठ धातु या आठ तत्वों से बनी ये एक मेरी प्रकृति है, जिसको भिन्न प्रकृति भी बोलते हैं। और इसी से पूरा संपूर्ण ये जगत व्याप्त है, भौतिक सृष्टि। इसको भगवान भिन्न प्रकृति बोलते हैं। भिन्न मतलब सेपरेटेड या अलग है मेरे से। क्यों अलग बोलते हैं? क्योंकि इसमें चेतना नहीं, लाइफ नहीं, जीवन नहीं होने के कारण भगवान की ये जो शक्ति है, आठ धातु से बनी हुई। भूमि, भूमि मतलब अर्थ, पृथ्वी। आपो, आपा मीन्स जल। अनला, अनला मीन्स अग्नि, फायर। वायु, वायु मीन्स वायु, एयर। और खम, खम का अर्थ होता है ईथर। खम का अर्थ आकाश। खम को आकाश बोलते हैं। हाँ, मना, माइंड, बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि का अर्थ इंटेलिजेंस, ए बचा, सर्टेनली। अहंकार इति अम्मे, अहंकार, फॉल्स ईगो। तो ये पांच तत्व तो जानने जाने लोग जानते हैं, वो मेरा आपको खनलो वायु खम, ये पांच है। इन पांच को ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स बोला जाता है। ग्रॉस मतलब स्थूल तत्व बोला जाता है। ये भौतिक शरीर में भी, हमारे ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर ये पांच तत्वों से मिलकर बना है। भूमि रापो अनलो वायु खम। लेकिन ये स्थूल शरीर, ग्रॉस मटेरियल बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी पाया जाता है ना। वो सूक्ष्म शरीर मिलके बना है मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियस। ये भी तत्व है। मन भी एक तत्व है, बुद्धि भी तत्व है। लेकिन कैसे तत्व है? भौतिक तत्व है, फिर भी इंफीरियर है। और अहंकार भी एक तत्व है। अहंकार का अर्थ होता है सेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमारी कुछ पहचान होती है। पहचान होने का हमको कुछ जो आभास होता है, वो अहंकार तत्व के कारण। मन का तो अर्थ मालूम है आपको, मन, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, विचार करना, महसूस करना और चेष्टा करना। ये सब प्रवृत्तियां जो आती हैं, वो मन के कारण आती है, मन का पहचान। और बुद्धि, बुद्धि का अर्थ होता है कुछ डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी कुछ निर्णय लेना या विश्लेषण करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। ये सब बुद्धि के लक्षण होते हैं। तो मन, बुद्धि और अहंकार का लक्षण अपने आप की कुछ पहचान को जानना, कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ। ये जो सेंस आता है एक चीज का, कि मैं ये हूँ, अनेकों अनेकों प्रकार के, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ। उपाधि, उपाधि अलग प्रकार की उपाधि जो प्रदान करता है, उसको अहंकार बोलते हैं। कि भौतिक जगत में ये अहंकार जो है, मिथ्या अहंकार प्रदान करता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी एक अहंकार होता है, उसको ट्रू ईगो बोलते हैं, वास्तविक अहंकार। अब वो है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो जो जीवात्मा चेतन होता है, उसमें ये सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है। चेतन जीवात्मा होने के कारण मन, बुद्धि, अहंकार तत्व होता है, नहीं तो नहीं। तो ये शरीर में ये आठ धातु से मिलके ये शरीर बना है। अन्य कोई जैसे टेबल, कुर्सी है, लैपटॉप है, इसमें केवल पांच ही तत्व रहेंगे। भूमि रापो अनलो वायु खम, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। तो जो जो शरीर में आत्मा होता है, उसमें ये आठ तत्व पाए जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, दूसरा ये भी भौतिक ही है। लेकिन ये जो सूक्ष्म भौतिक तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये आत्मा की उपस्थिति के कारण ही
पाए जाते हैं। अगर आत्मा नहीं है तो ये नहीं पाया जाता है। तब केवल फिर ये स्थूल भौतिक तत्व भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, ये पाए जाते हैं। तो ये अष्ट धातु भगवान बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं भगवान कि इतियम में, ये मेरा है, मेरी प्रकृति, मैं प्रकृति, मेरी प्रकृति, मेरी शक्ति। लेकिन कैसी शक्ति? भिन्न। भिन्न मतलब ये अलग है मेरे से, मतलब इंफीरियर है, मतलब ये निकृष्ट है। क्यों निकृष्ट है? क्योंकि चेतना नहीं है। चेतना जिसके पास है वो मेरी अंतरंगा शक्ति है। वो आगे बताएंगे। जीव भूता महाबा। तो हम भी भगवान की शक्ति हैं, जीवात्मा। लेकिन हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति। क्योंकि चेतना होती है, जीवन। जो भिन्न प्रकृति होती है अष्ट धातु, इसमें चेतना नहीं होती, इसमें कोई चेतना नहीं। तो इसको भिन्न प्रकृति बोला जाता है। और ये जो अष्ट धातु से बन के जो शरीर है, ये लाइफलेस होता है, इसलिए इसमें जीवन नहीं। क्योंकि जीवन चेतना के कारण ही होता है। और चेतना जो होती है वो इन अष्ट धातु, आठ प्रकार के जो भिन्न प्रकृति, भौतिक प्रकृति के तत्व हैं, उसमें नहीं उत्पन्न हो सकती। इसलिए इसको भिन्न प्रकृति बोला गया। भगवान चेतन है, और इसलिए जो जीव जीव भी चेतन होते हैं, इसलिए उनकी अंतरंगा शक्ति में आता है। लेकिन भगवान की वो शक्ति जो चेतन विहीन होती है, अलग होती है भगवान से, उसको उसी को भिन्न प्रकृति बोला जाता है। आठ प्रकार की ये तत्व हैं, और इसी से पूरा भौतिक जगत व्याप्त होता है। लेकिन ये जो भगवान की भिन्न प्रकृति आठों, भूमि, आप, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रे बचा, अहंकार, इति अम्मे। तो ये जो आठ प्रकार की ये जो शक्ति है, तो ये भी क्रमशः बहुत सूक्ष्म और शक्तिशाली होती जाती है। जैसे ये आठ में से ये भूमि, पृथ्वी जो है सबसे स्थूल तत्व होता है, जिसमें जिसको आप देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिसका शेप होता है, इत्यादि इत्यादि। फिर जल में एक ये और सूक्ष्मता बढ़ जाती है। जल जल जो है आपको पृथ्वी से सूक्ष्म है और ज्यादा शक्तिशाली भी है, तो इससे जल मूव कर सकता है। अनला, फायर, अग्नि जो होती है और सूक्ष्म है। अग्नि जला भी सकती है, मूव भी करती है। इसका शेप होता है, और जो है ये और सूक्ष्म कहलाता है। सूक्ष्म मतलब कि ये और कहीं प्रवेश कर सकता है बड़ी आसानी से। वायु, गति भी तीव्र होती है। वायु और सूक्ष्म हो जाता है, इसलिए और शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए वायु के प्रभाव से जल में, समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती है, यानी जल को वायु जो है जल को भी प्रभावित कर सकता है। और फिर खम, आकाश। तो आकाश तत्व भी और सूक्ष्म होता है। और इस आकाश तत्व के द्वारा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह चलते हैं, शब्द ध्वनि उत्पन्न होती है। शब्द ध्वनि जो है आकाश तत्व के कारण होती है। तो ये आकाश तत्व को कोई अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकता है। ये और सूक्ष्म होता है, ये और फास्ट होता है। और उससे भी सूक्ष्म होता है फिर मन। तो ये पंच महाभूत हैं, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मन, खम, यहाँ तक, जिसको स्थूल भौतिक तत्व बोलते हैं। पांच मटेरियल, ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स। इसमें सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म फिर होता है मन, बुद्धि और अहंकार। ये और सूक्ष्म होता है और पावरफुल होता है। और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मन है, तो मन और सूक्ष्म है, इसमें जो फंक्शन, कार्य करने की जो प्रवृत्ति, क्रियाशीलता है वो और ज्यादा है। आकाश से भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है। फिर बुद्धि और सूक्ष्म है, और बुद्धि मन को भी नियंत्रित कर सकता है। और अहंकार जो है और सूक्ष्म है, ये तो आइडेंटिटी, पहचान को देता है। लेकिन फिर भी ये जो है कैसे हैं? भिन्न प्रकृति में आते हैं, सेपरेटेड एनर्जी। लेकिन इससे और सूक्ष्म होता है जीवात्मा। जीवात्मा और
सूक्ष्म होता है, और जीवात्मा आध्यात्मिक होता है, और इसलिए और शक्तिशाली होता है। और उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। लेकिन इस श्लोक में अपनी इन 8 प्रकार की, 8 तत्वों का वर्णन किए, जिसके द्वारा ये पूरा भौतिक जगत, भौतिक सृष्टि व्याप्त होता है। इसका तात्पर्य है, the science of God analyzes the constitutional position of God and his diverse energies. Material nature is called Prakriti, or the energy of the Lord in his different Purusha incarnations, expansions, as described in the Narad Pancharatra. One of the Sattva Tantras says, इस प्रकार से एक सातवा तंत्र में बोला गया है कि जो साइंस ऑफ गॉड, भगवत विज्ञान जो है, भगवान की वास्तविक स्थिति को और उनके बहुत सारे विविध प्रकार की शक्तियों का एनालिसिस है। एनालिसिस मतलब जो चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, कि इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं, भगवान कैसे उनको कंट्रोल करते हैं, इसको एनालिसिस बोलते हैं या विश्लेषण बोलते हैं। तो ये जो है, ये भी भगवत तत्व का विज्ञान है। यानी जो भगवान को जानना चाहता है, भगवत तत्व को समझना चाहता है, उनके विज्ञान को जानना चाहता है, तो उनको भगवान की स्थिति और साथ ही साथ में भगवान की जो शक्तियां होती है विविध प्रकार की, उनके बारे में भी ज्ञान रखना चाहिए, तब वो पूर्ण होता है। क्योंकि भगवान अकेले नहीं है, भगवान की शक्ति एक साथ है। जो भगवान को जानता है मतलब भगवान की शक्ति को भी जानता है, जो शक्ति को जानता है मतलब भगवान को भी जानता है। जो केवल ब्रह्म ब्रह्म जानना चाहते हैं, वो ब्रह्मवादी मायावादी बन जाते हैं। और जो केवल शक्ति शक्ति स्वीकार करते हैं, तो वो लोग शाक्ताज बन जाते हैं, भौतिकवादी। लेकिन जो भक्त होते हैं वो दोनों, भगवान की शक्ति और भगवान दोनों को जानते हैं, और दोनों को पूजा करते हैं। और शक्ति, भगवान की शक्ति है प्रकृति, भगवान की स्थिति को, प्रकृति की स्थिति को और जीव की स्थिति को, तीनों को जानता है। और इसलिए जानते हैं कि प्रकृति भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए भक्त लोग ही जो है वास्तविक रूप में अच्छे से भगवत तत्व को जान पाता है। तो भौतिक प्रकृति, भौतिक नेचर, मटेरियल नेचर को भौतिक प्रकृति कहा जाता है, इन इज डिफरेंट पुरुष इनकारनेशंस। तो ये भगवान विष्णु के 3 रूप किस प्रकार से ये भौतिक प्रकृति का जो है इस्तेमाल करके भौतिक सृष्टि, यानी को ब्रह्मांड से युक्त भौतिक सृष्टि को जो है संचालित करता है, इसका वर्णन किया गया है एक 7वां तंत्र में। और इसको जो जानता है वही वास्तु वास्तव में मुक्त हो पाता है, ये इस श्लोक का निष्कर्ष। इसलिए भगवान की शक्ति या प्रकृति के बारे में जानना, ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और ये बहुत जरूरी भी है। इसको इस डिस्कशन को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग होते हैं, सहजिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो वो सोचते हैं कि जब भागवत में या गीता में इस प्रकार से विस्तार से भौतिक भगवान की सृष्टि का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है अनेकों प्रकार, जैसे इस श्लोक में, अभी कोई सोचेगा इस श्लोक में ये कृष्ण भक्ति इसमें क्या है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश मटेरियल एलिमेंट भौतिक तत्व, इसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, इसमें कृष्ण प्रेम कहाँ है। तो सहजिया लोग जो बाहरी रूप से केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग इस प्रकार के डिस्कशन को अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं ये केवल ज्ञानी लोगों के लिए है, यानी ज्ञानी ब्रह्मवादी मायावादी इन लोगों के लिए डिस्कशन है। भक्तों, हम तो कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं। हाँ, तो कृष्ण को अगर कोई प्रेम करना चाहता है तो कृष्ण की शक्ति से भी प्रेम होना चाहिए। शक्ति से प्रेम होना चाहिए मतलब, तो कृष्ण की शक्ति है ये जान करके उसको समझना चाहिए, और उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान के प्रति जो अप्रिसिएशन है वो बढ़ जाता है। इसलिए भक्त लोग कभी भी भगवान की शक्ति प्रकृति के बारे में भी जो चर्चाएं होती हैं उसको निग्लेक्ट नहीं करते। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी, जो कि जो है आध्यात्मिकता के चरम सीमा में उपस्थित थे, परम सिद्ध अवस्था में है, और जो है कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम विकसित है। और परीक्षित महाराज, जिनके पास मात्र 7 दिन बचा हुआ है शेष, और वो भी केवल, वो भी उनको भी इंटरेस्ट है कि कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा सुन करके कृष्ण चेतना युक्त होकर के शरीर छोड़ना चाहते हैं।
तो दोनों परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, इन दोनों ने जो है, सुखदेव गोस्वामी भौतिक सृष्टि के भवन की प्रकृति के बारे में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, उसके लिए भी समय निकाले और इंटरेस्ट के साथ। और परीक्षित महाराज भी उस डिस्कशन को, चर्चा को जो है बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज ये नहीं बोल रहे हैं कि गुरु जी ये क्या सुना रहे हैं आप, मुझे कृष्ण कथा सुनना है आपसे, मेरे पास समय कम है, 7 दिन ही बचा है। आप ये भौतिक प्रकृति का इतना कैसे कैसे सृष्टि होती है, कौन कौन से तत्व होते हैं, ये सब बताने का क्या जरूरत है। सेकंड कैंटो में, थर्ड कैंटो में बड़ा डिटेल में विस्तार से कौन कौन से तत्व होते हैं, कैसे एक तत्व से दूसरा तत्व बनता है, फिर वो बनता है, पूरी सृष्टि होती है। सृष्टि को फिर पालन करने के लिए देवताओं की उत्पत्ति होती है, देवताओं का क्या रिलेशन है, उनके क्या कार्य हैं, ये सारी चीजें बड़े विस्तार से सुखदेव स्वामी बता रहे हैं। प्रकृति लीला, इसको बोलते हैं सृष्टि लीला। ये भी भगवान कृष्ण की लीला है। कुछ लोग होते हैं जो केवल इंटरेस्ट दिखाते हैं भगवान की रास लीला सुनना, हाँ ये बहुत हुआ तो बाल लीला सुनना चाहते हैं बस। लेकिन भगवान की सृष्टि लीला भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। भगवान की रास लीला में, भगवान के कुरुक्षेत्र लीला में, भगवान के बाल लीला में, और भगवान के सृष्टि लीला में, असुर वध की लीला में कोई अंतर नहीं है। ये सब जो है एक ही है। एक ही है मतलब ये सब की सब लीलाएं आध्यात्मिक स्तर पे है। इसलिए जो भी इनको प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक भक्तों के माध्यम से कृष्ण से संबंधित होकर के सुनते हैं, तो इन सब के माध्यम से वो कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। लेकिन अगर जो नेग्लेक्ट करते हैं, किसी चीज को फालतू समझते हैं, किसी को इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो इस प्रकार की भेद बुद्धि रखते हैं, तो वो वास्तव में कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी बन जाते हैं। और इस अपराध के कारण वो भक्ति से च्युत हो जाता है उनका अस्तित्व, यानी पतित हो जाते हैं। अर्जुन, ये परीक्षित महाराज कभी नहीं बोले इस चीज को, ऐसा नहीं बोले मुझे बस कृष्ण की रास लीला सुनाइए, बाल लीला सुनाइए। सृष्टि लीला जब सुनाना चालू किए तो परीक्षित महाराज इंटरेस्ट के साथ उसमें भी प्रश्न पूछते हैं। हाँ, क्योंकि ये हमारे प्रभु भगवान स्वामी श्री कृष्ण, उनकी लीला है। सृष्टि लीला कैसे, कितना अद्भुत तरीके से भगवान सृष्टि कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो वक्त इसको भी जानना चाहता है। इन प्रवृत्ति के लोग इसको निगलेक्ट करना चाहते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए हम भक्तों को जब इस प्रकार का प्रसंग आता है गीता में, भागवत में, तो हमको चाहिए कि उसको कृष्ण चेतना युक्त भक्तों के माध्यम से कृष्ण भावना भावित होकर के उसको श्रवण करेंगे, तो उससे भी हम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक के तात्पर्य में हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।